व इस्लामी ख़वातीन, जिस मौजू पर आज गुफ्तगू होनी है वो है मिलादुन्नबी की शरई हैसियत। जिस महीने से हमारा गुज़र हो रहा है ये रबीउल अव्वल का महीना है। इसी महीने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। जन्मदिन, बर्थडे, पैदाइश का दिन मनाना नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शरीयत में कहाँ तक साबित है, कहाँ तक उसका सबूत हमको मिलता है, इसका तस्करा करके अपनी बात को ख़त्म करूँगा। यकीनन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बिअसत सारी दुनिया वालों के लिए बहुत बड़ी अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बहुत बड़ी मेहरबानी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी बनाकर भेजा गया सारी दुनिया वालों के लिए। यकीनन ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, बहुत बड़ा करम है। जितनी भी अल्लाह तबारक व तआला की इस पर शुक्रगुजारी की जाए कम है। हमारी नजात उसी वक्त है, चाहे दुनिया में हो आखिरत में, जब हम अल्लाह के नबी की इत्तिबा करेंगे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी करेंगे। ये भी हर मुसलमान पर लाजिम है, ज़रूरी है, वो अल्लाह के नबी से अपनी जान से ज़्यादा मोहब्बत करे, अपने माँ बाप से ज़्यादा अल्लाह के नबी से मोहब्बत करे। कायनात के तमाम से बढ़कर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करे। अल्लाह के बाद अगर मोहब्बत किसी से सबसे ज़्यादा की जाए तो वह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह के नबी ने फरमाया, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकून अहब्ब इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, मुसलमान नहीं हो सकता, यहाँ तक कि मैं उसके नज़दीक, उसके वालिद, उसके बच्चों, सारे लोगों से बढ़कर मैं उसके नज़दीक महबूब न बन जाऊँ, सबसे बढ़कर वो मुझसे मोहब्बत न करने लग जाए। तो यहाँ बात ये बताई गई है, ईमान वाले हो, दावा करते हो, मोमिन हो, अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं सबसे ज़्यादा मोहब्बत अगर की जाए इस कायनात में अल्लाह के बाद तो वह आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मोहब्बत का तरीक़ा क्या है, मोहब्बत का मियार क्या है, मोहब्बत किस अंदाज से की जाए। माँ है उससे मोहब्बत अलग अंदाज से की जाती है, बीवी है उससे अलग अंदाज है, बेटियां बेटे हैं उनसे मोहब्बत का अंदाज अलग है। इसी तरह अल्लाह और अल्लाह के रसूल से मोहब्बत का मियार भी हमको बताया गया, किस तरह मोहब्बत की जाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, कुल, आप कहिए, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर तुम्हारा दावा है अल्लाह से मोहब्बत करते हो, फत्तबिऊनी, मेरी इत्तिबा करो, मेरी पैरवी करो, मेरे नक्शो कदम पर चलो। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं अल्लाह के नबी की इत्तिबा करो, पैरवी करो, युहिब्बुकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, व यगफिर लकुम दुनूबकुम, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा, वल्लाहु गफूरुर रहीम, अल्लाह माफ़ करने वाला और रहम करने वाला है। तो यहाँ मियार ये बताया जा रहा है, नबी की इत्तिबा में नबी की मोहब्बत है, नबी की इत्तिबा में अल्लाह की मोहब्बत है। जो बंदा नबी की इत्तिबा करेगा वो अल्लाह के नबी से भी मोहब्बत करेगा, अल्लाह तबारक व तआला से भी मोहब्बत करेगा। मन युतिइर रसूल फ़क़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इत्तिबा की, जिसने रसूल के नक्श कदम पर चला, जिसने रसूल को अपने लिए नमूना बनाया, आइडियल बनाया, अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं उसने अल्लाह तबारक व तआला की भी इताअत व फरमा बरदारी की। क्यों? अल्लाह ने फरमाया, वमा यंतिकु अनिल हवा, ये नबी कभी अपनी ख्वाहिशात से कोई बात नहीं करते, इन हुवा इल्ला वह्यु यूहा, ये वही है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर की जाती है, तब जाकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मत को बातें बताते। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी ने फरमाया, मन अहब्ब सुन्नती फ़क़द अहब्बनी,
जिसने मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की उसने मुझसे मोहब्बत की। वमन अहब्बनी कान मअय फिल जन्नह, और जो मुझसे मोहब्बत करेगा वो मेरे साथ जन्नत में होगा। तो यहाँ पर ये बात बताई जा रही है, सुन्नतों की पैरवी करने वाला, अल्लाह के नबी की हदीसों पर चलने वाला नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। मोहब्बत का माना ये नहीं है कि अल्लाह के नबी का नाम आ रहा है, होठों को जो है चूम रहे हैं, आंखों को चूम रही है, मेयार बताया नहीं गया है। ये लोगों की बिदआत खुराफात हैं जो लोगों ने राइज किए। मोहब्बत का मेयार ये है अल्लाह के नबी का नाम जब भी आए आप पर दरूद व सलामती भेजी जाए। अल्लाह के नबी का फरमान जब भी हमारे सामने आए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात सराखों पर रखी जाए, अल्लाह के नबी की बात मानी जाए। शरीयत में इसको मोहब्बत करार दिया गया है। फिर इसी तरह आज हम देखते हैं शिर्क, बिदआत, तसव्वुफ या इसी तरह कुफरिया अमाल में जो लोग मुलव्वस है, बड़े जोर और शोर के साथ मीलाद या ईद मीलादुन नबी वो मनाते हैं, और इसी तरह इस तरह ढोंग लोगों के दरमियान रचाते हैं कि यही असल दीन है, यही सब कुछ है। ये करने वाले अल्लाह के नबी को मानने वाले हैं। जो भी मीलादुन नबी का इनकार कर रहा है, मीलादुन नबी नहीं मना रहा है, वो गुस्ताखे रसूल है, अल्लाह के नबी की नाफरमानी करने वाला है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनकार करने वाला है। ऐसी बातें लोगों के दरमियान राइज की गई या इतना ज्यादा इसका प्रोपगंडा किया गया। रबीउल अव्वल का महीना शुरू होता है, ऐसे गलियों को सजाया जाता है, ऐसे जो है लाइटिंग की जाती है, गोया कि बहुत बड़ी ईद आ रही है, बहुत बड़ा जश्न हमको मनाना है और यही दीन का असल हिस्सा है। नमाज पढ़ो या ना पढ़ो, दीगर नेकियों के काम करो या ना करो, बस जश्न मिलाद अगर कोई मना रहा है तो वही मुसलमान है, वही मोमिन है, वही आशिक रसूल है, वही सच्चे माने में अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाला है। ऐसा लोगों के दरमियान बावर करवाया जाता है। ये जो जुमला है 4 जुमलों से मिलकर बना है। जश्न मिलाद उन नबी, जश्न ईद मिलाद उन नबी, एक जश्न है, फिर ईद है, फिर मिलाद है, फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तस्करा है। जश्न का कहीं भी तस्करा आपको दीन इस्लाम में नहीं मिलता। किसी भी मामले में जश्न मनाना कि रास्तों पे नाचते हुए या इसी तरह गाते हुए या इसी तरह ढोल ताशे बजाते हुए जश्न वगैरह का तस्करा दीन इस्लाम में कहीं नहीं मिलता। ईद का जो लफ्ज है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीनतुल मुनव्वरा को आए, देखा वो लोग खेल कूद मना रहे हैं 2 दिन। अल्लाह के नबी ने फरमाया क़द अब्दल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए इन 2 दिनों के मुकाबले में 2 और 2 दिन ईद के अल्लाह ने तुम्हारे लिए मुकर्रर किए। एक है ईदुल फित्र, दूसरी है ईदुल अज़हा। तो तीसरी कोई ईद नहीं, जुमा को ईदुल मोमिनीन करार दिया गया है क्योंकि इसमें अहम इबादत है उस मुनासबत से। तो 2 ही ईदें शरीयत इस्लामिया में करार दी गई है। तीसरी कोई ईद का तसव्वुर दीन इस्लाम में नहीं पाया जाता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में दीन मुकम्मल हुआ। ये 2 ही ईदें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा इकराम मनाते थे। तो ये तीसरी ईद कहाँ से आई? तो मालूम ये होता है उस दौर में जब मौजूद नहीं थी तो बाद में लोगों ने इसको ईजाद किया। तो शरीयत इस्लामिया में 2 ही ईदों का तस्वुर मिलता। तीसरी जो चीज है इसमें लफ्ज है मिलाद। मिलाद के माने आते हैं बर्थडे। ये लफ्ज सुनते ही हमारा जहन जाता है ये अंग्रेजों का तरीका है, ये ऐसी कौमों का तरीका है जो इस्लाम कबूल नहीं किए हैं, गैर मुस्लिमों का तरीका है, हिंदुओं का तरीका है, अंग्रेजों का तरीका है। आज हिंदू भी जो इस्लाम का मुताला करते हैं वो एतराफ़ करते हैं बर्थडे मनाना तो इस्लाम में हराम है, जायज़ नहीं है। इसलिए इस्लामी ममालिक में जहाँ देखते हैं जहाँ से दिन इस्लाम फैला, मक्का है, मदीना है या इसी तरह दीगर ममालिक है, कहीं भी जो है बर्थडे नहीं मनाया जाता, इसलिए कि दीन इस्लाम में बर्थडे मनाना ये हराम है, जायज़ नहीं है। ये अंग्रेज़ों का तरीका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 4 बेटियां थी, अल्लाह के नबी के बेटे थे, कभी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका बर्थडे नहीं मनाया।
नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी बनाए जाने के बाद 13 साल तक मक्का में रहे, 10 साल मदीना में रहे। मदीना में हुकूमत भी अल्लाह के नबी की, इसी तरह दीन इस्लाम की कायम हुई, लेकिन कहीं तस्करा नहीं मिलता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना बर्थडे मनाया हो, जन्मदिन मनाया हो, पैदाइशी दिन अल्लाह के नबी ने मनाया हो। एक सबूत भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमको नहीं मिलता। तो जन्मदिन मनाना, पैदाइशी दिन मनाना, ये इस्लाम का तसव्वुर है ही नहीं इसके अंदर। ये अंग्रेजों का तरीका है, यह गैर मुस्लिमों का तरीका है जो उनके साथ रहते रहते मुसलमानों ने अपनाया है, वरना दूर दूर तक जो है इसका तस्करा हमको नहीं मिलता। इस कायनात में अल्लाह के नबी से सहाबा ने जैसी मोहब्बत की, वैसी तारीख में ना कोई कौम मोहब्बत कर पाई है। और हमारा ये दावा भी है, ईमान भी, अकीदा भी है, क़ियामत तलक कोई कौम आएगी भी नहीं जो सहाबा इकराम जैसी मोहब्बत अल्लाह के नबी से करती हो। सब कुछ इन्होंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कुर्बान कर दिया। बात सहाबा के बारे में तो अल्लाह के नबी ने फरमाया, इनका एहसान मैं नहीं चुका सकता, अल्लाह तबारक व तआला इनका एहसान चुकाएगा। अल्लाह के नबी के वो सहाबा जिनको इस दुनिया में जिंदगी में बशारत दी गई, उनसे बढ़कर और कोई अल्लाह के नबी से मोहब्बत नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इनके इसी सुलूक, इसी ईमानी जज्बा, इनके अमल को देखकर अल्लाह ने फरमाया, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इह्तदौ। बाद वाले वैसे ईमान ले आए जैसे सहाबा ईमान लाएं तो इनका ईमान कबूल, वरना इनका ईमान अल्लाह के पास काबिल कबूल नहीं है। अल्लाह के नबी की वफात के बाद करीबन 100 साल तक सहाबा का ज़माना रहा। आखिरी सहाबी जिनकी वफात होती है 110 हिजरी में, तब तक आपको कहीं भी सबूत नहीं मिलेगा 110 हिजरी तक कि किसी सहाबी ने मीलादुन नबी मनाया हो, जश्न मीलाद मनाया हो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जन्मदिन मनाया हो, पैदाइशी दिन मनाया हो। आज उनके उलमाओं को बुलाकर सवाल किया जा रहा है कि ये क्या है, फर्ज है, सुन्नत है, नफिल है? तो कह रहे हैं कि फर्ज हो, सुन्नत हो तो ये कुरान हदीस से बताना पड़ेगा। ये तो मुस्तहब अमल है, यानी अपनी जानिब से ईजाद किया हुआ अमल। किताब और सुन्नत में कहीं भी इसका तस्करा नहीं मिलता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिन्होंने अल्लाह के नबी से दीन सीखा, छोटी सी छोटी बातें बाद वालों को पहुंचाई, इतनी बड़ी ईद कैसे उनसे रह गई, इतनी बड़ा जश्न उनसे कैसे रह गया? तो मालूम ये हुआ अल्लाह के नबी ने भी नहीं किया है और सहाबा का इतना लंबा जमाना सहाबा इकराम ने भी जो है नहीं किया। अल्लाह के नबी की पैदाइश कब हुई, अल्लाह के नबी की वफात कब हुई? पैदाइश के मामले में बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। सबका इत्तेफाक है कि अल्लाह के नबी की वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई। इख्तिलाफ इस बात में है कि पैदा कब हुए। किसी ने लिखा है 2 रबीउल अव्वल, किसी ने लिखा है 8 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 10 रबीउल अव्वल, किसी ने कहा 22 रबीउल अव्वल। ज्यादा जो मशहूर अक़वाल है 9 और 12। अल्लाह के नबी 9 रबीउल अव्वल को पैदा हुए एक कौल, और एक कौल ये है 12 रबीउल अव्वल को अल्लाह के नबी पैदा हुए। लेकिन मुहक्किकीन कहते हैं, जो पूरी तरह फलकियात वगैरह का मुताला करते हैं, बताते हैं कि तहकीक से बात मालूम होती है अल्लाह के नबी की पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को हुई। सवाल ये होता है, पैदाइश 9 रबीउल अव्वल को ही मुहक्किकीन कह रहे हैं, वफात 12 रबीउल अव्वल को मना रहे, या इसी तरह वफात 12 रबीउल अव्वल को हुई है। अब जश्न 12 रबीउल अव्वल को मना रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, जबकि मदीना का माहौल आप देखेंगे सहाबा जहां बैठे थे वहीं बैठे रह गए। अल्लाह के नबी की जो वफात का दिन था, सारे के सारे सहाबा गमज़दा, बल्कि बाद में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के कई रोज के बाद भी अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु, उमर फारूक रज़ियल्लाहु अन्हु, उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु अन्हा के पास मुलाकात करने के लिए जाते हैं। हज़ारों कतार रोने लगती है, उनको देखकर ये दोनों भी रोना शुरू करते हैं। कहती है, हम पर जो वही, हमारे पास जो वही आती थी, वही का सिलसिला बंद हो गया, वही का सिलसिला खत्म हो गया।
सहाबा बड़े परेशान थे। अगर ये कहा जाए कि 9 रबीउल अव्वल तहकीक के साथ साबित है, 12 रबीउल अव्वल को जश्न मनाया जा रहा है, तो सहाबा इकराम की बिल्कुल मुखालफत यहाँ पर की जा रही है। अल्लाह के नबी की वफात के मौके पर जो है जश्न मनाया जा रहा। चलो अगर मान भी लिया जाए 12 तारीख को जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश भी हुई, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात भी हुई। उलमाओं ने मिसाल देकर समझाया, अगर किसी के वालिद की पैदाइश भी 12 तारीख को हो या वफात भी 12 तारीख को हो, बेटा कहे माँ से गम तू मना और खुशी मैं मनाता हूँ कि मेरा बाप उसी दिन पैदा हुआ या उसी दिन उसकी वफात हुई, माँ का क्या जवाब हो सकता या घर वालों का क्या जवाब हो सकता। और इंसान का जो जन्मदिन मनाते हैं, हम नहीं मनाते लेकिन दीगर जो लोग मनाते हैं, इंसान जब तक बकायदे हयात है, जिंदा है, उसका जन्मदिन मनाया जाता है। मरने के बाद ये लोग तो बरसी मनाते हैं। साल ब साल जो बरसी आती है, उनको क्या पसंद था, सिगरेट पसंद था, बीड़ी पसंद थी, हराम चीजें पसंद थी, ऐसी वैसी चीजें रखकर फातिहा उस पर दी जाती है। ये चीजें पसंद थी, साल ब साल बरसी मनाते हैं। वफात के बाद, मरने के बाद उनके पास किसी के पास भी तसव्वुर नहीं है जन्मदिन मनाने का। मरने के बाद तसव्वुर है 10वां मना रहे हैं, 20वां मना रहे हैं, 40वां मना रहे हैं, बरसी मना रहे हैं। ये तसव्वुर गैर मुस्लिमों के पास भी है और इसी तरह कई हमारे जो जाहिल किस्म के मुसलमान है, उनके पास भी साल ब साल बरसी मनाना है। जन्मदिन तो किसी की भी वफात के बाद नहीं मनाते। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन वफात हुई है, उस दिन जश्न मना रहे हो। बुजुर्ग लोग कहते हैं कि पहले के दौर में 12 फात ही मनाया जाता था, बाद में ये जश्न का इजाद किया गया। हालांकि ना 12 फात मनाना इस्लाम में जायज है, वफात का दिन मनाना जायज है, ना ही जन्मदिन मनाना जायज। और कई आज उलमा कह रहे हैं ना कि अगर तुम लोग ये कहते हो कि पैदाइश भी उसी दिन हुई, वफात भी उसी दिन हुई, जश्न हम मनाएंगे और गम तुम मनाओ, तो मिसाल उलमाओं ने यही दी कि अगर उसी दिन तुम्हारे वालिद की पैदाइश और वफात हुई, क्या अपनी वालिदा को यही जवाब दोगे कि गम तुम मनाओ, खुशी हम मनाएंगे वालिद साहब की जो है वफात पर? तो कोई जो है इसको रवा नहीं करेगा। अपने पर बात आती है तो इंसान को बात जो है समझ में आती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस दिन वफात भी हुई, जिस दिन पैदाइश भी हुई, उस दिन जश्न मनाना ये कहाँ का जो है इस्लाम है। तो बहरहाल ये जो चीज़ तारीख जो है बहुत ज़्यादा इख्तिलाफ है। फिर इसी तरह लोग तारीख़ पैदाइश क्यों मनाते हैं? हम देखते हैं कई कौमों को भूल ना जाए, साल ब साल बराबर जो है पैदाइश का दिन मनाया जाता है। हमारे साथ वो मामला नहीं है। अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, यकीनन तुम्हारी जिंदगी में अल्लाह के नबी के लिए बेहतरीन आइडियल है अल्लाह के नबी। कदम कदम पर उलमाओं ने लिखा है दिन में 1000 सुन्नतें, 1-2 सुन्नतें रही है, सुबह से लेकर सोने तक कदम कदम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतें हमारी सामने है। यानी सारी जिंदगी भर हमारा जो ताल्लुक है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के साथ। मगर आज ये जश्न मनाने की वजह से जैसे दूसरी कौमें एक दिन जो है तारीख़ पैदाइश मनाकर साल भर भूल जाते हैं, आज के मुसलमान भी ऐसे ही नजर आते। जश्न भी जिस दिन मना रहे हैं उस दिन न नमाजों की पाबंदी है, न नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नतों की पाबंदी है, अल्लाह के नबी की सुन्नतें पामाल की जा रही। यानी एक गैर महसूस तौर पर हमारे अंदर ऐसी चीजें दाखिल की जा रही है, साल में एक बार जश्न मना लो, यही सब कुछ है, यही इस्लाम है, बाद में इस्लाम पर अमल करो ना करो कोई जो है परवाह नहीं। ये तसव्वुर जैसे गैरों के पास है वैसे ही तसव्वुर हमारे पास आता जा रहा है। फिर इसी तरह जन्मदिन मनाते हैं दीगर कौमों को देखिए, कोई फिल्म वाला मरा है तो वैसे किस्म के लोग जमा होते हैं, कोई नाच गाने वाला मरा है वैसे किस्म के लोग जो है जमा होते हैं, उसी अंदाज का जो है मनाते हैं। कोई सियासी आदमी की वफात हुई है वैसे किस्म के लोग जमा होते हैं। हमारे नबी कैसे शख्सियत थे? अल्लाह तबारक व तआला ने कहा इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, आप अखलाक के सबसे बुलंद मेयार पर फाइज
सारी दुनिया के लिए अल्लाह के नबी को उसवा बनाया गया, उनको देखकर जिंदगी गुजारो। अल्लाह के नबी का जन्मदिन कैसे मना रहे हैं? नाच रहे हैं। हमारे नबी तो फरमाइए क़यामत की निशानियां है, हर घर में नाच गाना आम होगा। जब ये आम होगा अल्लाह ताला इनको जमीन में धसाएंगे। बाजे बजाए जा रहे हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया मुझे बिअसत, मेरे मबऊस किया गया है इन सारी चीज़ों को ख़त्म करने के लिए। अल्लाह के नबी की पैदाइश पे वो नाच गाना डीजे बजाया जा रहा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मुसलमान वो है जिसके हाथ और ज़बान से दूसरे मुसलमान महफूज रहे। कितनी ज़्यादा तकलीफ दी जा रही है दूसरे लोगों को, और इसी तरह लाइट चोरी की जा रही है। न जाने और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह झंडे पर लिखा हुआ है, उसके पैरों से उसको रौंदा जा रहा है, खुंदला जा रहा है, उस पर बैठा जा रहा है। इतनी ज्यादा बेहुरमती दीन इस्लाम की जा रही है जिसका अंदाजा हम नहीं लगा सकते। फिर किसका जश्न मना रहे हैं? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का। और इतने खुराफाती काम जो है उस दिन अंजाम दिए जा रहे हैं जिसमें बिल्कुल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुलकर जो है मुनाफकत की मुखालफत जो है की जा रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थोड़ी इन सारी चीज़ों का जो है अल्लाह के नबी ने हुक्म दिया है, ये तो अल्लाह के नबी की तालीमात के बिल्कुल मुखालिफ। इस्लाम की तालीमात अब पढ़ जाइए। एक फजीलत आपको रबीउल अव्वल के बारे में नहीं मिलेगी। जितने भी फजाइल आपको मिलेंगे दीगर महीनों में मिलेंगे, एक फजीलत भी रबीउल अव्वल के बारे में तस्करा आपको नहीं मिलेगा। आप देखिए ये बहुत बड़ी दलील है इस बात की। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश रबीउल अव्वल में हुई, मगर कुरान का नुज़ूल कब हुआ? रमज़ान के महीने में। आप नबी कब बनाए गए? रमज़ान के महीने में। कुरान मजीद नाजिल हुआ रमज़ान के महीने में। सारे कुरान मजीद में एक ही महीने का नाम आया, हालांकि आपकी पैदाइश हो रबीउल अव्वल में, लेकिन शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, रमज़ान वो महीना है जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद को नाजिल फरमाया। आपकी पैदाइश हुई रबीउल अव्वल में, मगर अल्लाह ने रमज़ान के रोज़े हम पर फ़र्ज करार दिए। आपकी पैदाइश हुई रबीउल अव्वल में, लेकिन अल्लाह के नबी ने अपनी ज़िंदगी में एक उम्रा भी रबीउल अव्वल के महीने में नहीं किया। दीगर महीनों में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। आज कई लोग रबीउल अव्वल के महीने में जो उम्रा करने जा रहे हैं, रबीउल अव्वल के महीने में उम्रे का जो रेट है और ज़्यादा बढ़ जाता है कि वहाँ जाना कार्य सवाब समझते हैं, जबकि अल्लाह के नबी ने 4 उम्रे किए, एक उम्रा भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रबीउल अव्वल के महीने में नहीं किया। रमज़ान में अगर कोई उम्रा करता है, अल्लाह के नबी ने फरमाया हज के बराबर सवाब है। रबीउल अव्वल के बारे में अल्लाह के नबी ने ये बात नहीं फरमाई। फिर इसी तरह मुहर्रम के महीने को अल्लाह के नबी ने फरमाया शहरुल्लाहि अल मुहर्रम, ये अल्लाह का मुहतरम करार दिया हुआ महीना है। रबीउल अव्वल के बारे में ये अल्फाज जो है आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत रबीउल अव्वल में हुई, लेकिन तारीख़ इस्लाम का जो आगाज़ होता है मुहर्रम के महीने से होता है। अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़ेंगे, शाबान के महीने में कसरत से रोजे रखते थे। रमज़ान के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी महीने में अल्लाह के नबी ने रोज़ा रखा है तो वो शाबान के महीने में है। फिर इसी तरह अल्लाह के नबी की पैदाइश 12 रबीउल अव्वल को हुई। पीर के दिन का तस्करा है। फजीलत देखिए, जुमा के दिन को करार दिया गया, इबादत का दिन करार दिया गया, नमाज उसमें मुकर्रर की गई। अरफा जो है 9 ज़ुल्हिज्जा को, 9 तारीख को है। आशूरा जो है 10 मुहर्रम को है। अल्लाह के नबी रबीउल अव्वल के महीने में पैदा हुए, एक भी तस्करा आपको नहीं मिलेगा। ईद उल अज़हा मना रहे 10 जो है ज़ुल्हिज्जा को, और इसी तरह ईद उल फित्र मना रहे हैं 1 शव्वाल को। एक भी फजीलत आप बताइए कि रबीउल अव्वल के महीने के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिक्र फरमाई है, कहीं भी आपको तस्करा नहीं मिलेगा। तो ये बात बय्यन दलील है, इसकी कोई हकीकत है ही नहीं। ये हवा खड़ा किया गया है लोगों के सामने। बिदआत और खुराफात को इतने जोर और शोर से मनाया गया। कहा जाता है ना कि झूठ इतनी बार बोलो लोगों को सच लगने लगे। इस तरह का मामला इसके साथ जो है किया गया। फिर इसी तरह ये कहते हैं कि मिलाद मनाने वाले ये अल्लाह के नबी से मोहब्बत करने वाले हैं। मिलाद नहीं मनाते हैं वो इबलीस है, सिवाय इबलीस के सब मिलाद जो है मना रहे हैं, मुनाफिकीन है। ये इतना खतरनाक जुमला है, इसकी वजह से इन पर अल्लाह का अजाब आ सकता है। ये एक जुमला इनको जहन्नम में ले जाने के लिए काफ़ी है, हमेशा हमेशा के लिए। किस किस ने जो है रबीउल अव्वल या 12 रबीउल अव्वल या जश्न मिलाद नहीं मनाया? सबसे पहले अल्लाह के नबी की सीरत को आप पढ़िए।
अल्लाह के नबी ने कभी मिलाद नहीं मनाया, तो क्या ये जुमला कि सिवाय इबलीस के सब मिलाद मना रहे हैं? तो इबलीस ऐसी तरह मुनाफिकीन जो कहा जा रहा है, इसकी जद में कौन आ रहा है? सबसे पहले अल्लाह के नबी, सहाबा इकराम। आप देखेंगे खुलफाए राशिदीन, अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु 2 साल खलीफा रहे, उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु 10 साल खलीफा रहे, उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु 11 साल खलीफा रहे, अली रज़ी अल्लाह अन्हु 4 साल और कुछ महीने खलीफा रहे, मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु 20 साल तक हुकूमत इनके हाथ में रही। लेकिन कहीं भी आपको तस्करा नहीं मिलेगा कि इन सहाबा इकराम जो बेपनाह मोहब्बत अल्लाह के नबी से करते थे, बहुत ज्यादा इनके पास मालो दौलत थी, सारी चीजें असबाब वसाइल थे, चाहते तो बड़े जोर और शोर के साथ ये जश्न मना सकते थे, मगर इन्होंने नहीं मनाया। किसने मनाया? 630 हिजरे में शियों ने मनाया। अरबल का जो मुकाम है शियों ने मनाया, बाद में उसको इतना ज्यादा आम किया गया कि सुन्नी भी उससे मुतासिर होकर मनाने लगे। तो शिया ने जिस चीज को रवाज दिया है, कह रहे हैं कि सिवाय इबलीस के सब मना रहे। अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, खुलफाए राशिदीन ने नहीं मनाया, जिनको अइम्मा मानते हैं। किसी एक इमाम से बता दीजिए कि उन्होंने जश्न मिलादुन नबी मनाया। अइम्मा से भी कहीं साबित नहीं मिलता, सबूत नहीं मिलता। मुहद्दिसीन इकराम, इमाम बुखारी है, इमाम मुस्लिम है, इमाम तिरमिजी है, इमाम नसाई है, इब्ने माजा है, किसी से भी तस्करा नहीं मिलेगा कि किसी मुहद्दिसीन ने जो है मिलादुन नबी मनाया। कितना खतरनाक जुमला, कितनी खतरनाक अल्फाज है जो इस्तेमाल कर रहे, और वो भंगड़ा बजा रहे हैं, डीजे बजा रहे हैं। वो जोश में ये सोच नहीं रहे कि कैसे कुफरिया कलिमात जबान से निकाल रहे हैं जो हमेशा हमेशा जहन्नम में ले जाने के लिए काफी। अल्लाह के नबी ने नहीं मनाया, सहाबा ने नहीं मनाया, और इबलीस के गुरों में जो इनको शामिल कर रहे हैं। यहाँ नहीं आएगा। मुहर्रम का महीना आता है तो कहते हैं एक तरफ मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु है, एक तरफ हसन हुसैन है, किस जानिब खड़े हो गए? यहाँ भी तो सवाल करो, जश्न मनाने वाले कौन है? एक जानिब अल्लाह के नबी है, नहीं मनाने वाले सहाबा है, अइम्मा इकराम है, मुहद्दिसीन है, दूसरी जगह मनाने वाले शिया है। किस जानिब तुम खड़े होगे? कभी सवाल नहीं करते, इस तरह का सवाल, इस तरह की बात नहीं आती। तो जश्न मनाने वालों में तो कोई है ही नहीं। शियों ने जिसको रवाज दिया है उसको जो है मनाकर लोगों के दरमियान इतना ज्यादा आम या रवाज दिया जा रहा है। ईद उल फित्र, ईद उल अज़हा से बढ़कर लोग जो है अहमियत दे रहे, इतने जोरों शोर के साथ इसको मना रहे। फिर इसी तरह आप देखेंगे अबू लहब, एक दलील ये पेश की जाती है कि अबू लहब जो है जश्न मनाया था, इसी तरह खुशी मनाया था, उसकी वजह से अल्लाह ने उसकी अजाब में तखफीफ कर दी। एक काफिर के साथ ये मामला है तो मुसलमान मनाएगा तो जो है क्या उसको सवाब मिलेगा? कहाँ की दलील जो है ढूंढ कर लेकर आए। पहली बात तो ये जो रिवायत है, अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु ने ख्वाब में देखा अबू लहब को, देखा कि उंगलियां चूस रहा है। पूछा क्या मामला है? कहा एक दिन अजाब में तखफीफ होती है। किस दिन? जिस दिन अल्लाह के नबी की पैदाइश हुई थी, सुवैबिया को उसने आज़ाद कर दिया था उस दिन। ये रिवायत मुहद्दिसीन कहते हैं सही रिवायत नहीं, मुरसल है, नाकाबिल हुज्जत। पहली चीज। दूसरी चीज जो है अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु का ख्वाब है। किसी नबी का ख्वाब हमारे लिए शरीयत। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने ख्वाब में देखा इस्माइल अलैहिस्सलाम को ज़बाह कर रहे हैं, आज तक वो शरीयत है, अल्लाह ने बाकी रखा। अंबिया इकराम के ख्वाब हमारे लिए शरीयत होते हैं, और अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु नबी नहीं। और इनके जो ख्वाब का वाक़िया है ये इस्लाम लाने से पहले का वाक़िया है, इस्लाम लाने का बाद का वाक़िया नहीं है। और इसी तरह आप देखिए अबू लहब जश्न मनाकर जहन्नम में गया। सहाबा इकराम ने वो चीज नहीं समझी, सहाबा इकराम जश्न नहीं मनाकर जन्नत में गए। अब जाहिर सी बात है जो अबू लहब की बात ले रहे हैं, अबू लहब की बात को पेश कर रहे हैं, अबू लहब तो जहन्नमी है, मनाकर वो जहन्नम में गया। सहाबा इकराम ने तो उस वाक़े से वो बात नहीं समझी। खुद अब्बास रज़ी अल्लाह अन्हु जिन्होंने ये ख्वाब देखा, उन्होंने क्या मफहूम समझा? क्या उन्होंने जश्न मनाया? वो जश्न नहीं मनाकर वो जन्नत में जा रहे हैं। अबू लहब जश्न मनाकर जो है जहन्नम में जा रहा है। अब सोचे किसका रवैया या किसकी रास्ता या किसकी राह इख्तियार कर रहे हो? अबू लहब मनाकर जहन्नम में जाने वाले के रास्ते पर चलना है, या सहाबा इकराम जिन्होंने नहीं मनाकर जन्नत में गए उनकी रविश को जो है अपनाना है? फिर सवाल ये करते हैं मीलाद मनाने में बुराई क्या है?
अच्छा ही तो है, लोगों को खाना खिला रहे हैं, दरूद भेज रहे हैं, मजलिसों में अल्लाह के नबी आ रहे हैं ये सोचकर जो है खड़े हो जा रहे हैं। अल्लाह के नबी कभी अपनी जिंदगी में आप आते हुए देख रहे हैं कोई खड़ा होता पसंद नहीं करते, और ये कह रहे हैं अच्छी चीज है लोगों को खाना खिलाना, ब्लड डोनेशन करना, या इसी तरह दरूद सलामती भेजना। लोग ये बावर करवाते हैं, इस तरह हवा खड़ा करते हैं। लोग ये सोचते हैं कि अच्छी चीज है, करने में क्या हर्ज। याद रखिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन आमिल अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुवा रद्दुन, जो कोई ऐसा काम करेगा जिस पर मेरा हुक्म नहीं है वो मरदूद है। 3 सहाबा अल्लाह के नबी के घर को आए, अल्लाह के नबी के बारे में उन्होंने सवाल किया, बताया गया अल्लाह के नबी के बारे में। तो वो तीनों सहाबा कहने लगे, ऐन नहनु मिनन नबी, हमारा मामला अल्लाह के नबी से तो बहुत दूर है। वक़द गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी, अल्लाह के नबी की सारी जो है गलतियां माफ कर दी गई है। तो एक सहाबी कहने लगे, अना उसल्ली लैल अबदा, सारी रात नमाज पढ़ता रहूंगा यहाँ से। दूसरे ने कहा, असुमुद्दार, हमेशा रोजा रखता रहूंगा। तीसरे ने कहा, आतज़िलुन निसा, निकाह नहीं करूंगा, बगैर निकाह के रहूंगा, हमेशा अल्लाह की इबादत करूंगा। बाज़रातों में है, ला आकुलु अल्लाह, कभी गोश्त नहीं खाऊंगा। अल्लाह के नबी उनके पास गए, जब मालूम हुआ, अंतुमुल्लज़ीना क़ुल्तुम कज़ा व कज़ा, तुम ही लोग हो जो इस तरह की बात कह रहे हो, मैं तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह से डरने वाला हूँ। जो मेरी सुन्नत से आराज करेगा उसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं है। तो मालूम ये हुआ नमाज पर वो साहबी अच्छी कसम खाए थे, हमेशा नमाज पढ़ता रहूंगा, हमेशा रोजा रखता रहूंगा, हमेशा अल्लाह की इबादत करता रहूंगा। थोड़ी गलत कसम थी वहां पर, लेकिन अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये तुम्हारे लिए मेयार नहीं है। मैं सोता भी हूँ, नमाज भी पढ़ता हूँ, रोजे भी रखता हूँ, नहीं भी रखता हूँ, मुझे फॉलो करना है, अल्लाह के नबी की इत्तिबा करना है। तो ये हवा जो खड़ा किया जा रहा है अच्छी चीज है, करने में क्या वो चीज अच्छी नहीं हो सकती जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया है। फिर एक बात ये कही जाती, इतने लोग कर रहे हैं तो क्या गलत हो सकता है, इतने लोग मना रहे हैं तो थोड़ी गलत कर सकते हैं। कुरान मजीद को आप पढ़ेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, व इन तुति अक्सर मन फिल अर्द युज़िल्लुका अन सबीलिल्लाह, अक्सरियत की बुनियाद पर अक्सर लोगों की अगर आप इत्तिबा करेंगे सही रास्ते से आपको भटका देंगे, बहका देंगे। आज दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई है, अल्लाह का बेटा मानते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को, मरियम अलैहिस्सलाम को नाउज़ बिल्लाह अल्लाह की बीवी मानते हैं। क्या वो सही है? अक्सरियत अकलियत की बुनियाद पर नहीं। कुरान तो अक्सर जगह कहता है अक्सर लोग गुमराह होंगे, गुमराही के रास्ते पर चलेंगे। वमा यत्तबिउ अक्सरुहुम इल्ला ज़न्ना, इनमें से अक्सर लोग गुमान की पैरवी करते हैं। वमा कान अक्सरुहुम मुमिनीन, इनमें से अक्सर लोग ईमान लाने वाले नहीं है। बल अक्सरुहुम ला याक़िलून, बल्कि इनमें से अक्सर लोग अकल नहीं रखते। वलाकिन अक्सरुन नास ला यअलमून, लेकिन अक्सर लोग नहीं जानते। वलाकिन अक्सरुहुम ला यशकुरून, इनमें से अक्सर लोग शुक्रिया अदा नहीं करते। लेकिन जब अपने बंदों का तज़किरा आया, वो कलीलुम मिन इबादियश शुकूर, मेरे बहुत कम बंदे होंगे जो मेरी शुक्रगुजारी करने वाले होंगे। अल्लाह के नबी के ज़माने को देखिए, अल्लाह के नबी और सहाबा कम थे, कुफ़ार और मुशरिकीन उनके मुकाबले में बहुत ज़्यादा थे। तो ये मेयार नहीं है, इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं तो गलत क्या, हक और बातिल को जांचने का मेयार ये नहीं है इतने ज़्यादा लोग कर रहे हैं। हक और बातिल इससे जाना जाता है कि क्या किताब में मौजूद है, कि अल्लाह के नबी ने किया है, अल्लाह के नबी के फरामीन में है, इसको देखना। फिर एक लोग, बाज़ लोग ये कहते हैं हमारे बड़े करते हुए आ रहे हैं, क्या वो गलत हो सकते हैं, हमारे बड़ों को गलत करार दे रहे हो। कुरान मजीद कहता है, व इज़ा क़ील लहुम तआलू इला मा अंज़लल्लाह, ये कुफ़ार और मुशरिकीन को जब कहा जाता आओ शरीयत की तरफ, उन चीज़ों की तरफ जो अल्लाह ने नाजिल किया है, व इला रसूल, रसूल की तरफ, क़ालू हस्बुना मा वजदना अलैहि आबाना, कहते हमारे लिए वो काफ़ी है जिस पर हमने बाप दादाओं को पाया। अवलौ कान आबाअहुम ला यअलमून शैअ, अल्लाह फरमा रहे हैं उनके बाप दादा कुछ जानते नहीं। ये कुफ़ार और मुशरिकीन का शेवा है। जब उनको बुलाया जाता, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पूछा ये तमासील, ये बुत है, इनके सामने तुम लोग झुक कर खड़े होते हो, क्या दलील है, मांगते हो क्या दलील है? कहने लगे अपने बाप दादाओं को पाया करते हुए आ रहे हैं। तो ये मुशरिकीन और कुफ़ार की दलील है कि बाप दादा हमारे गलत नहीं हो सकते,
जबकि कुरान मजीद कहता है यौम तुक़ल्लबु वुजूहुहुम फिन्नार, जिस दिन जहन्नम की आग में इनके चेहरे उलट पलट किए जाएंगे। यक़ूलून, कहेंगे या लैतना अतअना अल्लाह व अतअना रसूला, ऐ काश कि हमने अल्लाह की इताअत की होती, अल्लाह के रसूल की इताअत की होती। क़ालू रब्बना आतिना, ऐ हमारे परवरदिगार, इन्नना अतअना सादतना व कुबराना, हमने अपने बड़ों की, अपने सरदारों की इताअत की। फ़अदल्लूना अस्सबीला, कहेंगे अल्लाह उन्होंने हमको सही रास्ते से बहका दिया, भटका दिया, गुमराह कर दिया। रब्बना आतिहिम ज़िअफ़ैनि मिनल अज़ाब, अल्लाह उनको दुगना अजाब तो अता फरमा। वलअनहुम लअनन कबीरा, अल्लाह बड़ी लानत तेरी तरफ से नाजिल फरमा। वहाँ पछताएंगे, काश कि हम अल्लाह की बात मानते, अल्लाह के रसूल की बात मानते। तो हक ये नहीं कि बाप दादा क्या करते हुए आए। आज कई लोगों को हक मानते हुए भी कहते हैं माशरे में सब लोग कर रहे हैं, हम अलग करेंगे तो सब लोग दोस्ती छूट जाएगी, सब लोग बुरा मान बैठेंगे, ताल्लुकात खत्म कर देंगे। अपनी आखिरत बर्बाद कर रहे हो, अपनी आखिरत को उजाड़ रहे हो इन अल्फाज के जरिए। हक ये नहीं है कि हमारे बाप दादा करते हुए, हक इस बात का नाम है अल्लाह ने किया है, अल्लाह ने हुक्म दिया है, अल्लाह के नबी ने किया है। अल्लाह के नबी ने इसलिए फरमाया दुनिया से तो जा रहा हो, दो चीज़ें तुम्हारे दरमियान छोड़कर जा रहा हूँ, अल्लाह की किताब, मेरी सुन्नत। जब तक इसको थामे रहोगे कभी सही रास्ते से गुमराह नहीं होगे। फिर ये भी कहा जाता है मना कहाँ है, जुमा की रकात 2 रकात फर्ज अल्लाह ने की है। अगर कोई ये कहे 4 रकात अल्लाह ने थोड़ी मना किया है, 4 रकात से शुरू करेंगे। जोहर की नमाज 4 रकात फर्ज है, मना कहाँ है 6 रकात पढ़ना? कोई भी नहीं बता सकेगा कि मना है 6 रकात पढ़ना या 8 रकात पढ़ना। इस तरह अगर कहेंगे सारा दीन बतंगड़ बनकर रह जाएगा। तो ऐसी उठपटांग किस्म की बातें करते हैं। तो बात ही है जब दलाइल ना हो तो बातिल जो है पटाने लगता है और बेहुदा किस्म की दलाइल या बातें पेश करने लगते हैं जिसमें कोई दम नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो कहीं भी इसका तस्करा नहीं मिलता। ये सब बिदआत हैं, खुराफात हैं, शिरकी आमाल हैं। अल्लाह से दुआ है अल्लाह इससे हमको महफूज रखे, सही बात को, दीन को समझने की तौफीक अता फरमाए, गुमराही से और शिरकी आमाल से अल्लाह महफूज रखे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।